दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल के मिनी ऑक्शन में भी छाया माही मैजिक महेंद्र सिंह धोनी की पलटन। चेन्नई ने एक नहीं दो नहीं 4 ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को बनाया है अपना हिस्सा। उनका नाम ही बाकी की 9 फ्रेंचाइजियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। तो आखिर कौन से हैं वो 4 चेन्नई द्वारा खरीदे गए आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार? क्यों वो खिलाड़ी हैं सबसे खास? क्या उन्हें धोनी देंगे प्लेइंग 11 में जगह? कितने करोड़ रुपए खर्च किए धोनी की चेन्नई ने इस आईपीएल के मिनी ऑक्शन में? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन आईपीएल का सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों क्रिकेट का फीवर इंडिया में इतनी आसानी से कम होता कहां है। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन अब बारी है इंडिया के त्योहार की, जिसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। ट्रेड विंडो की समाप्ति के बाद आज दुबई में आईपीएल ऑक्शन का आयोजन किया गया। हालांकि ये मेगा नहीं बल्कि केवल एक मिनी ऑक्शन था, लेकिन दुनिया भर के खिलाड़ी इस ऑक्शन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे थे। सभी टीमों के पास भर भर कर रकम बची हुई थी। ऑक्शन में 2 खिलाड़ी 20 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत पर बिके हैं, लेकिन सबसे अधिक चर्चा किसी की रही तो वो थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की। जहां चेन्नई ने ज्यादा शॉपिंग तो नहीं करी, लेकिन उन्होंने कुल 4 खिलाड़ियों को खरीदा। लेकिन 4 ऐसे खिलाड़ी जो यदि अपने पर आ जाएं तो अकेले दम पर चेन्नई को आईपीएल चैंपियन बनाने का माध्य रखते हैं। उनकी सूची में पहला नंबर रचिन रविंद्र का है, जिन पर चेन्नई ने पहला दांव खेला। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में धूम मचाने वाले न्यूजीलैंड के युवा खिलाड़ी रचिन रविंद्र के ऊपर आईपीएल 2024 के ऑक्शन में जमकर पैसा बरसा है। इस खिलाड़ी के बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके ऊपर 1.80 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। उम्मीद नहीं थी कि इस खिलाड़ी को इतनी रकम मिलेगी, लेकिन 2 करोड़ से भी कम में चेन्नई के हाथ जैकपॉट लग गया। तो वहीं न्यूजीलैंड के ही डैरिल मिशेल को उन्होंने 14 करोड़ में खरीदा। यह थोड़ा हैरानी भरा फैसला था, क्योंकि चेन्नई कभी ऑक्शन में इतना खर्च नहीं करती, लेकिन उन्हें इस खिलाड़ी की वैल्यू पता थी। दिल्ली और पंजाब के बीच मिशेल को अपना बनाने के लिए लंबी जंग हुई। कीमत 12 करोड़ पहुंच चुकी थी। तब चेन्नई ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी और 14 करोड़ रुपए में मिशेल को अपना बना लिया। उनके अलावा शार्दुल ठाकुर पर भी धोनी ने 4 करोड़ रुपए पर अपना दांव खेला। पहले चेन्नई के लिए खेल चुके शार्दुल ठाकुर को अपना बनाने में धोनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी से लेकर बल्ले से किस कदर तहलका मचा सकता है, ये तो हर कोई जानता है। इसलिए तो धोनी ने दोबारा से उन्हें अपने खेमे में शामिल कर अपने ऑलराउंड डिपार्टमेंट को और भी मजबूत किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये तीनों ही खिलाड़ी ऑलराउंडर्स की श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते हैं, जिनकी टीमों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और धोनी ने अब भर भर कर ऑलराउंडर्स अपनी टीम में ले लिए हैं। तो वहीं एक और युवा खिलाड़ी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, समीर रिजवी को महेंद्र सिंह धोनी की पलटन चेन्नई 8.40 करोड़ रुपए में अपना बनाया। आपने शायद उनका नाम भी ना सुना हो, क्योंकि ये खिलाड़ी अपना पहला आईपीएल चेन्नई के लिए खेलने वाला है। उन्होंने अब तक कभी आईपीएल भी खेला नहीं है। ऐसे में उन्हें इतनी बड़ी कीमत देना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हो सकता है। लेकिन धोनी खिलाड़ी की प्रतिभा को बखूबी जानते हैं। कोयले से हीरा बनाना धोनी को बखूबी आता है, तभी तो 20 लाख रुपए के बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी के पीछे शुरू से चेन्नई पड़ी। उनका गुजरात से सामना हुआ। गुजरात और चेन्नई के बीच तगड़ी जंग छिड़ी। बोली 7 करोड़ तक जा पहुंची। हालांकि फिर गुजरात के नाम वापस ले लिया तो दिल्ली से चेन्नई का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन अंत में चेन्नई 8.4 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत पर समीर रिजवी जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी को अपने खेमे में शामिल किया। जी हां दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने केवल इन 4 खिलाड़ियों की शॉपिंग की है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा आईपीएल की 2024 का चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 की नीलामी आज दुबई में आयोजित हुई, जहां पर 333 खिलाड़ियों की किस्मत पर दांव खेला गया। इस दौरान कई खिलाड़ी करोड़पति बने तो कई खिलाड़ी उम्मीद से ज्यादा रकम देकर आईपीएल की तमाम टीमों में शामिल हुए। तो आइए जानते हैं कौन से 10 खिलाड़ी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। दरअसल आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने शामिल किया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ टेबल पर आए थे, जिसकी 24 करोड़ 75 लाख की भारी भरकम में कोलकाता की टीम ने शामिल किया और आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, जो कि वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रहे हैं। दरअसल इस साल वर्ल्ड कप विजेता कप्तान रहे पैट कमिंस 2 करोड़ की बेस प्राइस पर आए थे, जिनको 20 करोड़ 50 लाख की भारी भरकम में हैदराबाद की टीम ने शामिल कर लिया और आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। इनके अलावा तीसरे नंबर पर डैरिल मिचेल, जो कि 1 करोड़ की बेस प्राइस पर टेबल पर आए थे, लेकिन इनको 14 करोड़ में चेन्नई की टीम ने शामिल किया। तो वहीं चौथे नंबर पर भारत के महान तेज गेंदबाज हर्षल पटेल शामिल रहे। दरअसल हर्षल पटेल 2 करोड़ की बेस प्राइस पर आए थे, जिनको 11 करोड़ 75 लाख में भारी भरकम रकम देकर पंजाब की टीम ने अपना साथी बना लिया। इतना ही नहीं, 1 करोड़ की बेस प्राइस पर टेबल पर आए वेस्टइंडीज के धाकड़ तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ को 11 करोड़ 50
लाख रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने शामिल किया। इसके अलावा भारत के युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी 50 लाख के बेस प्राइस पर आए थे, जो कि 6 करोड़ 40 लाख की भारी भरकम रकम हासिल करने के साथ अपने ही घरेलू शहर की टीम लखनऊ के साथी बन चुके हैं। इनके अलावा 7 नंबर पर वेस्टइंडीज के मौजूदा कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पॉवेल हैं, जिनको 1 करोड़ की बेस प्राइस से कई गुना ज्यादा रकम मिलते हुए 7 करोड़ 40 लाख रुपए में राजस्थान की टीम ने शामिल किया और आईपीएल 2024 की नीलामी की शानदार शुरुआत की थी। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज और फाइनल के मैन ऑफ द मैच ट्रेविस हेड टेबल पर आए थे, जो कि 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ टेबल पर आए, जिनका 6 करोड़ 80 लाख के भारी भरकम रकम में हैदराबाद की टीम ने अपना साथी बनाया। इसके अलावा भारत के महान तेज गेंदबाज उमेश यादव 1 करोड़ की बेस प्राइस पर आए थे, जिनको 5 करोड़ 80 लाख रुपए में गुजरात की टीम ने शामिल कर लिया। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के महान गेंदबाज गेराल्ड गोएट जी 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ टेबल पर आए और इनको 5 करोड़ के भारी भरकम के साथ मुंबई की टीम ने अपना साथी बना लिया। और ऐसे में अब ये 10 खिलाड़ी आईपीएल में छाप छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार का आईपीएल कौन सी टीम अपने नाम कर सकती है? कमेंट में जरूर बताइए। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज तो होश ही उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो युवराज सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारे जमाने में तो रकम कुछ भी नहीं थी, अभी तो आने वाले समय में इतना पैसा इन खिलाड़ियों को मिलेगा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और यही हो रहा है, 20 करोड़ रुपए केवल एक खिलाड़ी को देना। इतने में हैदराबाद 4 से 5 खिलाड़ी बेहतर खिलाड़ी खरीद सकती थी, लेकिन उनकी सोच कुछ और ही थी। मैं हैरान हूं कि कमिंस को इतनी बड़ी रकम मिल गई। तो वहीं एबी डिविलियर्स का मानना है कि मैंने सोचा था 17 या 18 करोड़ रुपए किसी को मिलेंगे, लेकिन 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत कमिंस को मिली है। इस बात को पचा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही होता है जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप किसी भी खिलाड़ी पर खर्च कर देते हैं। हो सकता है कि सभी को यह बात बुरी लगे, लेकिन कमिंस 20 करोड़ के हकदार नहीं थे। लेकिन दोस्तों, उनके देश के महान कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि वेल्डन कमिंस, ये साल आपका है। पहले अपने देश को वर्ल्ड कप दिलाया और अब आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। निश्चित तौर पर आप इसके हकदार थे। हैदराबाद ने आपको अपनी टीम में शामिल कर बिल्कुल सही किया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो वहीं शुएब अख्तर का कहना है, माशाल्लाह मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इतने पैसे भी होते हैं। पैसों में आईपीएल अंधा हो गया है और दिखाई नहीं देता कि किस खिलाड़ी की असली कीमत क्या है। 20 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को खरीदना अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने जैसा था। हैदराबाद ने बहुत बड़ी गलती किया। मुझे नहीं लगता कि इसका उन्हें कोई भी फायदा मिलेगा। फिर भी कमिंस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना पैसा कमाया। यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी का मानना है यह थोड़ा शॉकिंग था कि कमिंस को 20 करोड़ रुपए मिले हैं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे में फ्रेंचाइजियों ने उन पर भरोसा जताया। सभी के पास पैसे थे तो उन्होंने कमिंस को दे दिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि कई ऐसे खिलाड़ी बड़ी बड़ी कीमतों पर बिके हैं जो उसके हकदार नहीं थे। बहुत बहुत बधाई हो कमिंस। उम्मीद है कि आप अपनी कीमत के मुताबिक प्रदर्शन कर पाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अंत में काव्या मरन का कहना है कि कमिंस वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है। हम उन्हें अपने खेमे में शामिल करना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें इतनी बड़ी रकम दे दी। उसमें हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। हमें लगता है कि वो हमें इससे भी बेहतर रिजल्ट लाकर देंगे। वेलकम कमिंस, हम आपको पाकर बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, सच में हर कोई हैरान है। तो वहीं काव्या मरन खुश हैं और कमिंस को उन्होंने अपना बनाया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कमिंस को इतनी बड़ी कीमत मिलनी चाहिए थी? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। 220 करोड़ 50 लाख में बिकते ही आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे प्लेयर बनते ही काव्या मरन से लेकर हैदराबाद की टीम और भारत देश के लिए कुछ ऐसा कह गए ना पैट कमिंस कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिरकार कैसे सबसे महंगे प्लेयर बन गए पैट कमिंस, और उसके बाद अपने बयान में क्या बोले, उनके खास बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? पैट कमिंस, धोनी और रोहित शर्मा में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन बनेगा आईपीएल का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहते हैं कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, इसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन आज कई सालों बाद इसका असली प्रमाण सामने आया है, क्योंकि इसमें लगी है दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट में खिलाड़ी को खरीदने की बोली। अब तक तो आपने महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा और विराट कोहली को 16, 17, यहाँ तक कि 18 करोड़ में बिकते हुए देखा और इतनी ईयरली फीस चार्ज करते हुए भी देखा है। लेकिन अब इन सब को पछाड़ने वाला एक ऐसा कप्तान आ चुका है जिसके नाम केवल आईसीसी ट्रॉफीज होती हैं। आपने सही पहचान लिया, हम बात कर रहे हैं WTC के विनर, हम बात कर रहे हैं 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप के विनर पैट कमिंस की। दोस्तों, पैट कमिंस एक खिलाड़ी नहीं, अपने आप में एक टीम है। और जब एक टीम दूसरी टीम के साथ मिलती है ना, तो दोनों जीत ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता। पैट कमिंस एक विनर मेकर खिलाड़ी हैं, जो जानते हैं कि किस तरीके से टीम को बनाना है ट्रॉफीज जीतने के लिए। और पिछले कुछ सालों में इनके आईपीएल के प्रदर्शन पर ना कोई सवाल तक नहीं उठा सकता, और कप्तानी पर तो कतई भी नहीं।
शायद हो सके कि ये T20 वर्ल्ड कप भी हमें जीतते हुए नजर आए। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए IPL ऑक्शन में ये जैसे ही उतरे, इनके नाम की पुकार लगी ना, तो करोड़ों रुपए ऐसे लगने लगे कि मानो कोई ऐसा खिलाड़ी आ गया हो जिस पर हर कोई दाव लगाना चाहता है। और वाकई में पैट कमिंस ने काम भी तो ऐसे किए हैं, इसलिए दोस्तों रकम तो मिलनी ही थी। लेकिन अंत में चली SRH और RCB की इस लड़ाई को जीता SRH की मालकिन काव्या मरन ने, जिन्होंने 20 करोड़ 50 लाख रुपए लगाकर इस दिग्गज को अपने नाम कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये अब तक की लगाई गई सबसे बड़ी बोली है IPL के इतिहास में।